दोस्तों 12 रबीउल अव्वल का दिन इस्लाम में एक बहुत खास दिन है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। यानी कि 12 रबीउल अव्वल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इसलिए ईद मिलादुन नबी का त्यौहार हर मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है। मगर वहीं पर कुछ लोग इस खुशी के मौके पर ऐसे वैसे काम कर जाते हैं जो कि इस्लाम में नाजायज़ और सख्त हराम है, और इन गलतियों को करने की वजह से वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे काम बताने वाले हैं, 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप भूलकर भी 12 रबीउल अव्वल के दिन यानी कि ईद मिलादुन नबी के दिन ना करें। आप इन काम को करने से ज़रूर बचें, वरना आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसे दिल से एक लाइक करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना चल रहा है और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इनाम हमें इस महीने में अता फरमाया है, और वो इनाम है हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। दोस्तों इसी वजह से ईद मिलादुन नबी इस्लाम के खास त्योहारों में से एक त्यौहार है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के द्वारा यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यकीनन दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बढ़कर और हमारे लिए क्या नेमत हो सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो विलादत रसूल पर इस बड़ी खुशी की सआदत से महरूम हैं और दूसरे मुसलमानों को भी महरूम रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस दिन अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी कि पैदाइश हुई। 12 रबीउल अव्वल यानी कि 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, और ये अल्लाह की कुदरती है कि इसी दिन आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। दोस्तों अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि ए महबूब आप फरमा दें, अल्लाह के फजल और उनकी रहमत के मिलने पर चाहिए कि लोग खूब खुशियाँ करें और अपने रब के फजल की खूब चर्चा करें। दोस्तों हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, जो ईद मिलादुन नबी पर 1 दिरहम खर्च करेगा उसको बदर के शुहदा जितना सवाब मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईद मिलादुन नबी के दिन गरीबों की खूब मदद करनी चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए और बीमारों का इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी फरमाया है कि जिसने ईद मिलादुन नबी की ताजीम की उसने दीन को जिंदा कर दिया। इसलिए दोस्तों इस दिन को जरूर मनाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में खूब खुशियां मनाएं, दरूद पाक पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। दोस्तों इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में मेरे साथ होगा जिसने ईद मिलादुन नबी पर 1 भी दिरहम खर्च करेगा। तो दोस्तों इस दिन अल्लाह की राह में खूब खर्च करें। दोस्तों यह तो हर मुसलमान जानता ही है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इस मुबारक दिन को हर मुसलमान अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कोई गरीबों की मदद करके अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई बेसहारों का सहारा बनकर, तो कोई गरीब मोहताज बीमारों को खर्च उठाकर, तो कोई दरूद पाक पढ़कर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई अपने घरों पर लाइटों, फुलझड़ियों और झंडों को लगाकर, तो कोई सड़कों पर जुलूस निकालकर अपनी खुशियों का इजहार करता है। मगर याद रखें इस खुशी के मौके पर आप यह 10 काम भूलकर भी ना करें, क्योंकि यह 10 काम इस्लाम में नाजायज़ और सख्त मना है। नंबर 1, जुलूस में डीजे ना बजाएं। दोस्तों ईद मिलादुन नबी के मौके पर बहुत सी जगहों पर डीजे वगैरह बजाए जाते हैं और गाने भी चलाए जाते हैं। यही नहीं बल्कि कई जगहों पर तो मुसलमान नाचते हुए भी नजर आते हैं। याद रखें यह एक बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम में ये सब जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नाच गाना दिल को खराब और अल्लाह ताला को नाराज करने वाला अमल है। नंबर 2, तस्वीर वाला डेकोर ना करवाएं। दोस्तों दूसरी गलती ये है कि कुछ लोग अपने अपने घरों पर इस तरह का डेकोर करवाते हैं जैसे वो किसी शादी में करवा रहे हैं। याद रखें 12 रबीउल अव्वल का दिन कोई शादी का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इसलिए इस दिन अपने अपने घरों पर इस तरह से कोई भी लाइट ना लगाएं और ना ही इस तरह की कोई सजावट करें जिसमें कोई मोर वगैरह का जानवर बनता हो या फिर किसी जानदार की तस्वीर बनती हो। यह भी एक गुनाह का काम है। नंबर 3, सड़कों पर तफरीहबाजी ना करें। दोस्तों तीसरी गलती यह है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन कुछ लोग बाइकों पर बैठकर तफरीहबाजी करते हैं,
बाइकों की रेस लगाते हैं और शोर शराबा करते हुए इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। याद रखें 12 रबीउल अव्वल के दिन आप ऐसा ना करें। यह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इस दिन आप भूल कर भी तफरीबाजी ना करें। नंबर 4, शोर शराबा ना करें। ईद मिलादुन नबी के दिन आप नाते पाक ज़रूर चलाएं, मगर धीमी धीमी आवाज़ में और इस एहतियात के साथ कि किसी और को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो, हमारी वजह से किसी और की इबादत या फिर किसी सोने वाले को या फिर किसी मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो। इसके अलावा गली या सड़क के बीच में इस तरह से कोई भी सजावट की चीज़ या कोई झंडा वगैरह ना गाड़ें जिससे कि रास्ता चलने वालों को या फिर मोटर गाड़ी चलाने वालों को कोई तकलीफ़ हो। और अजान और नमाज के वक्त का भी आप ख्याल रखें। और हाँ, किसी औरत की आवाज़ में आप नाते पाक ना चलाएं। नंबर 5, बिजली की चोरी ना करें। दोस्तों, सजावट की लाइट जलाने के लिए बिजली की चोरी भी आप हरगिज़ ना करें, वरना आप सवाब कमाने की बजाय बहुत से गुनाहों के हकदार हो जाओगे। क्योंकि आपको मालूम है कि इस्लाम में चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है और इसकी आखिरत में क्या सज़ा है। इसलिए आप इस दिन भूलकर भी कोई चोरी ना करें। नंबर 6, भड़काने वाली नारेबाजी ना करें। दोस्तों, दूसरों को भड़काने वाली नारेबाजी भी ना करें, क्योंकि यह ईद मिलादुन नबी का तरीका नहीं है। यानी कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कोई भी ऐसी नारेबाजी ना करें जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। किसी को भी चिढ़ाने वाली नारेबाजी ना करें, क्योंकि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है और पुरअमन रहने में ही हम सब की और हमारे देश की भलाई है। नंबर 7, जुलूस में ऊँट घोड़े शामिल ना करें। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी के जुलूस में घोड़ा गाड़ी या ऊँट गाड़ी को शामिल ना करें, क्योंकि घोड़े और ऊँट के पेशाब से आशिकाने रसूल के कपड़े नापाक और गंदे होने का अंदेशा रहता है। और ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आप हर वक्त बावजू रहिए, नमाज और जमात की पाबंदी का भी ख्याल रखें और दिल ही दिल में दरूद पाक भी पढ़ते रहें। नंबर 8, दंगा फसाद ना करें। दोस्तों, खुदा ना खास्ता अगर ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कहीं पर कोई मामूली या हल्का फुल्का पथराव हो भी जाए, तब भी आप जज्बात में आकर जवाबी कार्रवाई करने पर ना उतर आएं, क्योंकि ऐसा करने से ईद मिलादुन नबी का जुलूस तितर बितर हो जाएगा और दुश्मनों की मुराद पूरी हो जाएगी। नंबर 9, शराब ना पिएं। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इस वजह से यह दिन हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा खास दिन है। इसलिए आप इस दिन भूलकर भी शराब ना पिएं और ना ही कोई हुड़दंग करें। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लाम में वैसे भी शराब पीना एक बहुत बड़ा गुनाह है, मगर इस दिन ऐसा करने से यह गुनाह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप इस दिन यह गलती भी भूलकर भी ना करें। नंबर 10, ज़बान से गंदा ना बोलें। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल का दिन एक मुसलमान के लिए बहुत ही खास दिन है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इस दिन अपनी ज़बान पर काबू रखें, यानी कि अपनी ज़बान से कोई भी गंदी बात ना बोलें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, निजात क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया कि अपनी ज़बान को बुरी बातों से रोको। इसलिए 12 रबीउल अव्वल के दिन आप अपनी ज़बान से कोई भी गंदी बात या गलत बात ना बोलें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन में ऐसे कौन से काम हैं जिनको आपको ज़रूर करने हैं। याद रखें, ये 3 काम ऐसे हैं जिनको हर मुसलमान को 12 रबीउल अव्वल के दिन में ज़रूर करने चाहिए। नंबर 1, रिश्ते मजबूत करें। दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम जहां पर अपने अपने घरों पर लाइटों की फुलझड़ियाँ लगाकर खुशियाँ बिखेरते हैं, वहीं पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ में अपने ताल्लुकात को भी बेहतर करें। जिन दोस्तों से या रिश्तेदारों से किसी वजह से कोई नाराज़गी चल रही है, जिनसे हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, उनसे दोबारा ताल्लुकात बेहतर करने की हम ज़रूर कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ दिए, वो जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं होगा। नंबर 2, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, दूसरा काम है गरीबों की मदद करना। आप सबसे ये गुजारिश है कि जहाँ पर हम सभी अपने प्यारे नबी की आमद पर अपनी अपनी खुशियों का इजहार जुलूस और रैलियों की शक्ल में करते हैं, वहीं पर अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कम एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत को भी ज़रूर पूरा करें, यानी कि उनकी मदद करें। 12 रबीउल अव्वल के दिन कम से कम एक गरीब
یا ایک محتاج کی ضرور مدد کریں یا پھر کسی ایک بھوکے انسان کو ضرور کھانا کھلائیں۔ نمبر 3، اللہ کی عبادت کریں۔ دوستو، تیسرا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ جہاں پر ہم سبھی اپنے پیارے نبی کی آمد پر جلوس اور ریلیوں میں شامل ہو کر اپنی اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، وہیں پر اس دن ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ اس دن قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔